أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व आक़ाना व अमजदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला वसहबिही वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुमुल्लज़ीन यक़ूलून ला तुन्फ़िक़ू अला मन इन्द रसूलिल्लाहि हत्ता यन्फ़द्दू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वअयज़ा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بماء المطر हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मुहम्मद हर सिमत नजर आता है फैज़ान मुहम्मद हर सिमत नजर आता है फैज़ान मुहम्मद। मुमकिन नहीं मुझसे हो बयां शान मुहम्मद जिब्रील अमीर रहते थे दरबान मुहम्मद जिब्रील अमीर रहते थे दरबान मुहम्मद। उम्मत में अबू बकर का सानी नहीं कोई जो पास था सब कर दिया कुर्बान मुहम्मद जो पास था सब कर दिया कुर्बान मुहम्मद। इस्लाम की अज़मत को उमर ने है बढ़ाया फैला दिया हर मुल्क
में फरमान मुहम्मद फैला दिया, हर मुल्क में फरमान मुहम्मद। उस्मान ने इरशाद नबी सामने रखा, उस्मान ने इरशाद नबी सामने रखा, सींचा था लहू दे के गुलिस्तान मुहम्मद, सींचा था लहू दे के गुलिस्तान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी बोलिए सल्लल्लाहु, जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मजलिस की दुरूद है, छोटा दरूद। हैदर की शुजाअत हो के हमजा की शहादत, दोनों में नजर आता है हमें शान मुहम्मद, दोनों में नजर आता है हमें शान मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअददि मन सल्ला व साम व बिअददि मन क़अद व क़ाम इला यौमिल क़ियाम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, दोस्तों बुजुर्गों, मेरे दीनी ईमानी भाइयों बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज तलबा, अजीज बच्चों, पर्दानशीन माएँ और बहनें, आप हज़रात अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में काफी देर से इस सर्दी के मौसम में बड़ी तवज्जो के साथ दीन की मजलिस में बैठे हैं। और इस मजलिस को रसूलुल्लाह ने जन्नत की कियारी करार दिया है। जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, उस जगह को अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत की कियारी। आपने फरमाया इज़ा मररतुम मिन रियाज़िल जन्नति फरतऊ, ऐ मेरे सहाबा जब जन्नत की कियारी से गुजरो तो कुछ चर लिया करो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वमा हिया या रसूल अल्लाह, वो जन्नत की कियारी क्या चीज है या रसूल अल्लाह। आका इनामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिया हिलक़ु ज़िक्र, वो जिक्र के हल्के जन्नत की कियारी। हम और आप बड़े खुशनसीब हैं कि हमें ये दीन की मजलिस मिल रही है। आज दुनिया में इतने लोग, ऐसे लोग हैं जो दीन की मजलिस से महरूम हैं, जिनको ये मजलिस मिलती ही नहीं, चाहते हुए भी नहीं मिलती। आपको अल्लाह ने नवाजा है कि आपने जिन मदारिस को अपना ताउन और नुसरत देकर परवान चढ़ाया, उन मदारिस के उलमा ने, उन मदारिस के मुदर्रिसीन ने, उन मदारिस के मुंतजिमीन ने अपनी मेहनत और काविशों के जरिए उलमा पैदा किया, हुफ़्फ़ाज़ पैदा किए। और फिर हम जब चाहते हैं सुबह चाहे तो शाम तक एक प्रोग्राम हो जाए, सुबह चाहे दीन की मजलिस को कायम करने के लिए तो शाम तक एक दीन की मजलिस कायम हो जाए। कोई मुश्किल तरीन मामला नहीं रह गया। जबकि अगले अदवार में, पिछले अदवार में लोग एक जलसा करने के लिए महीनों महीनों काविशें, मेहनतें और मुशक्कतें उठानी पड़ती थी, उलमाओं की खुशामदें करनी पड़ती थी, उन उलमा के पास टाइम नहीं होता था। आज अल्लाह ने अपने करम से, अपने फजल से हर इलाके के अंदर ऐसे ऐसे बतले जलील और ऐसे उलमा पैदा कर दिया है जो हमारे लिए बहुत सुविधा हो गया। देहाती जुबान में बड़ा सुविधा हो गया है हमारे लिए। जब चाहो घर के अंदर माइक लगाओ, उलमा तैयार हैं, अल्लाह के दीन की बातें बता रहे हैं, बताते चले जाए।
ये दैन है हमारे अकाबिर का, हमारे पूर्वजों का, कि जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से इन इदारों को सींचा, इन इदारों को परवान चढ़ाया, उनसे उलमा पैदा होता। यूं ही हम बोल दे रहे इतना बड़ा मजाल हम कुरान पढ़ ले, इतनी बड़ी मजाल कि हम हदीस की क़िराअत कर ले। यकीनन उन अकाबिरीन की इसका एहसान और उनकी कुर्बानियां हैं कि जिन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ी तकलीफ उठाकर हम जैसों को पैदा किया, उलमा को पैदा किया, हुफ्फाज को पैदा किया, मुफ्तियान किराम को पैदा किया। काहे के लिए? ताकि ये दीन यहीं पर अटक न जाए, ये दीन मुंतकिल होता हुआ क़यामत तक जारी रहे। क्योंकि अल्लाह ने वादा किया, अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली है। अल्लाह किस फकीर, किस गरीब, किस अपाहज के दिल में एक दाइया पैदा करेगा कि मैं अपने बच्चों को हाफिज बनाऊं। किस मालदार के दिल में अल्लाह दुआ डालेगा कि तू अपने बच्चे को हाफिज बना। हमें कुछ पता नहीं है, अल्लाह डालता है और फिर अल्लाह पैदा करके दिखला भी देता है कि देखो मेरे कुरान को इन्होंने अपने सीने में लिया है, मेहनतें की है। जब मेरा कलाम, वो अजीम कलाम कुरान अपने सीने में उतार लिया, जब ही तो बड़ी आसानी से तरावीह सुन्नत के मुताबिक पढ़ते नहीं पढ़ते। आल वालों, मिल्लत नगर वालों, सुन्नत के मुताबिक खत्म कुरान करते हो रमजान में या नहीं करते? जोर से बोलो, करते हैं ना? ऐसे ही आसानी से हो गया। जबकि एक जमाना था, ये बूढ़े हजरात मौजूद हैं, पूछो इनसे, खत्म कुरान के लिए हाफिज नहीं मिलता था। सूरह तरावी पढ़ना पड़ता था, अलम तरा से नास तक, फिर अलम तरा से नास तक। ये 10 सूरे हैं, 2 बार पढ़ लेते थे, 20 रकात मुकम्मल हो जाता। होता था नहीं होता था? ये अल्लाह का एहसान, कम बड़ा एहसान है कि हम अल्लाह के कलाम को, मुकम्मल कुरान को अपने कानों से सुनते हैं। अल्लाह इस बहाने से कह रहे हैं, ऐ मेरे बंदो, अगर पूरे साल कुरान नहीं पढ़ रहे हो, कम से कम रमजान में तुम कुरान को सुन लो, उतना ही सवाब तुम्हें दूंगा जितना हाफिज साहब पढ़ने वाले को दूंगा। पढ़ने वाले को जितना सवाब, सुनने वाले को। उलमा ने उसका कैलकुलेट किया। अल्लाह अपने हिसाब में अपनी शान से कितना देंगे अल्लाह जानते हैं, लेकिन कैलकुलेट किया है नबी के फरमान के मुताबिक कि एक हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकी, एक हर्फ के सुनने पर कुरान के 10 नेकी। तो 3,40,740 हर्फ, 3,40,740 हर्फ है। किसमें? बोलो, कुरान। तो अल्लाह ताला इसको 10 में अगर हम गुणन करते हैं तो उसकी कैलकुलेट करने पर आता कितना सवाब? एक खत्म कुरान मेरी माँ करती है, मेरी बेटी, मेरी बहन करती है, मेरा नौजवान करता है, या मेरे बुजुर्ग करते हैं। खुदा की कसम, रब्बे जुल जलाल 34,07,400 नेकियां उसके नामे अमल में जमा कर दी। 34,40,740 नेकियां उसके नामे अमाल में अल्लाह लिख देते। मामूली बात है, लेकिन मेरा नौजवान सुनेगा भी नहीं ढंग से। रमजान आ रहा है ना, ए नौजवानों, अल्लाह के लिए अपने ऊपर रहम खा लो। कोई ऊपर रहम खाने वाला नहीं है, तुम खुद अपने ऊपर रहम खाने वाले बन जाओ कि मैं अपने ऊपर रहम करूंगा कि मुकम्मल कुरान हाफिज साहब के पीछे खड़ा होकर के बोलो जोर से, सुनूंगा, हाथ उठा के अहद करेंगे इंशाअल्लाह।
दीवार में टेक लगा करके गप तो नहीं मारोगे, इंतजार तो नहीं करोगे हाफिज साहब कब रुकू। बोलो होता है कि नहीं होता है? कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम मस्जिद में हैं, बावजू हैं, अल्लाह के सामने खड़े हैं, फर्ज तो अदा कर लिया, लेकिन तरावी की घड़ी क्या करते हैं? गप्पे मारते हैं। हमारी आंखें, हमारे नौजवानों के किरदार हैं, अल्लाह खुश हो जाएगा ना। बोलो मस्जिद को गई था, चलो खुश हो जाओ। कामयाबी काम से होगा, न के हुस्ने कलाम से होगा, फिक्र के इंतजाम से होगा, जिक्र के इल्तिजाम से होगा। खाली चिकनी चुपड़ी बात कह देने से, कलमा पढ़ लेने से हम मुसलमान बन गए, लेकिन तकाजे अगर हमने पूरे नहीं किए, नाम के मुसलमान तो रहे, काम के मुसलमान से निकल गए। कामयाबी काम से होगा, काम ध्यान लगाना पड़ेगा अल्लाह की तरफ, कुरान सुनते हुए, और अल्लाह का फरमान भी सुन लो। खाली चिकनी चुपड़ी बातें सुनने के लिए तैयार हो, और जो सख्त बात है, कड़वी बात है, उसको सुनने के लिए तैयार हो। अल्लाह कहते हैं वैल माने जहन्नम, वैल है उस नमाजी के लिए जो नमाज में गफलत करता है, गफलत के साथ नमाज पढ़ता है, ध्यान तो कहीं और, ध्यान तो कहीं और, दिल उसका कहीं, पैर, हाथ, आंख, नाक, मुंह, कान सब यही मौजूद, वाहिद गायब, जमा हाजिर। भाई ये सब जमा हुआ कि नहीं? एक तो नहीं, कई हो गए ना, 1 2 3 4 5, पैर दोनों, हाथ दोनों, सब मिला, ये सब जमा हुआ कि नहीं? बहुवचन हुआ कि नहीं? और वाहिद जो माने एक कौन? दिल, दिल गायब। उलमा ने, सुलहा ने, औलिया किराम ने अपनी औलादों से, अपने मुरीदीन से, अपने शागिर्दों से कहा कि दिल को नमाज में हाजिर रखना, तब तेरी नमाज नमाज है, वरना तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अलम तरा अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फवैलुल लिलमुसल्लीन। वैल का जहन्नम का एक नाम है वैल, और एक जगह, कई जगह आया है, एक जगह आया वैलुल लिलमुतफ्फिफीन इज़ा कालू अलन नासी यस्तौफून फइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून। कम वजन करने वाले, दंडी मारने वाले, उनके लिए भी जहन्नम करार दिया गया। यहाँ नमाज में दंडी मारा जा रहा है कि उसका जिस्म जसामत तो मौजूद है, एक उसका दिल जो अल्लाह चाहता है मेरे तरफ हो, वही गायब हो। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद मुकर्रम मौलाना सिराजुल साजिदीन साहब याद आ गए, एक वाक़या अचानक याद आ रहा। फरमाया कि कटक में एक इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे और दुकानी आकर के नमाज पढ़ता था। एक दिन इत्तेफाक से इमाम साहब से गलती हो गई, 3-4 रकात इशा के बजाय 3 रकात उन्होंने पढ़ा दी। अब ये जो थे परेशान, सारे लोग परेशान, ये जवाब दे रहे दुकानी कि भाई 3 रकात हुई, 4 हुई नहीं। तू तो दुकानदार आदमी, तू कैसे ध्यान रखा था, आखिरी सफ में खड़ा, ते कैसे बताता? न मैं हर रोज इशा की नमाज 4 रकात में 4 दुकान का हिसाब लगा लेते हूं। समझ में आ रहा है कुछ? 4 दुकान का हिसाब कर लेता हूं,
एक रकात में एक दुकान का, दूसरे रकात में दूसरे दुकान का, तीसरे रकात में तीसरे दुकान का, चौथे रकात में चौथे दुकान का। आज 3 दुकान का हिसाब लगाया था, इमाम साहब सलाम फेर दिए। समझ में आ रहा? कोई कहानी नहीं बोल रहा, हकीकत बता रहा। तू कैसे जाना? न इसी तरह दुकान का हिसाब हो सका नहीं, न नमाज तो तेरी हुई, न नमाज हुए न हुए, मेरे दुकान का हिसाब तो बता। और शैतान ऐसे मौके पे आके हमारे दिलो दिमाग को उसी तरफ ले जाता है। शैतान हमारे दिलो दिमाग को उसी तरफ ले जा करके हमारी नमाजों को गारत करना चाहता है। नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के सामने जब हो तवज्जो उसी तरफ हो, झटकते रहो झटकते रहो। यहाँ तक आया कि अगर ज्यादा वसवसा लगे शैतान की तरफ से, बाईं तरफ नमाज की हालत में होते हुए सीना बगैर फेरे, सिर्फ रुख को मुंह को फेर कर शैतान पर थू थू करके शैतान भागेगा, उसके वसवसे से तुम बच जाओगे। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ये शख्स आया, कहा कि हजरत मेरी चाबी कहाँ गुम हो गई है, मिलती नहीं। चाबी कहाँ गुम हो गई है, मिलती नहीं। मैं कभी हजरत ने फरमाया मैं क्या तेरी चाबी खोज के दूंगा? कहा कि कोई तरकीब बता दीजिए। कहा कि 2 रकात नवाफिल की नियत करके खड़ा हो जाओ। 2 रकात नवाफिल की नियत करके खड़ा हो जा, चाबी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। और कुछ बताया नहीं तफसील। आया, वजू किया, नफिल की नियत करके खड़ा हो गया। अब खड़ा हुआ था कि सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया, दिमाग में बात आ गई कि वो फला जगह है। शैतान चाहता नहीं कि हमें नमाज में अल्लाह के सामने तवज्जो हो, अल्लाह के लिए हम नमाज पढ़ें। इसीलिए ये मदारिस इस्लामिया हमारे दीन की हिफाजत और हमारे अकीदे की हिफाजत, और वो कुरान जिसको अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए उतारा है, हुदल लिल आलमीन, पूरे आलम के लिए बना करके भेजा है, उससे हमें दूर कर दो। आज मुखालिफत होगी, जरूर होगी, मदारिस की होती है, करने वाला कौन है? मेरा तो दावा है, पकड़ लो जाके उसको जो मुखालिफत करता है, वो कभी 10 पैसा चंदा देता नहीं होगा मदरसे में। मेरा तजुर्बा है, कभी 10 पैसा 10 रुपया देता नहीं होगा, वही शख्स मुखालिफत करता होगा। और जो देता है अल्लाह के रास्ते में, वो कभी मुखालिफत नहीं करेगा। और वो मुनाफिकों के जुमरे में कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, हम लोग इलाके के हैं, कभी बुला लो। हजरत मेहमान मुकर्रम खतीबुल असर मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी तशरीफ आवरी है। आप रात को ज्यादा देर सुनना है। आज रात आल वाले पूरी रात कुर्बान करना है, कोई एक भी कहता नहीं इंशाअल्लाह। जल्दी खत्म करो बिस्तरे के नीचे। आज का मुफ्ती जहांगीर ने आज ही कायम किया है, आप हजरात ने उनकी मदद की है, और वो आज ही कायम है, कल नहीं जलसा चलने वाला, कल चलेगा। तो आज जब है तो आज की रात को कुर्बान करो, मुफ्ती साहब के मुकम्मल बयान को सुनो और दुआ करेंगे। मुफ्ती साहब 1.5 महीने से मैं परेशान, कल भी रात में इस वक्त में वहां था, चढ़े घूम के उजर, आज यहाँ, ये अल्लाह की तौफीक से अपना कुछ कमा। वो एक कुछ हरकत कर दे, कोई अल्लाह ताला चाहे आवाज को बिठा दे तो यहाँ आने के भी लायक नहीं, अपाहज बना दे तो आने के लायक नहीं। उसका करम है कि आपके बीच भेज देता है ताकि कुछ बातें आप तक पहुंचा दूं। मैंने जिन आयतों की तिलावत की है, हजरत मौलाना अबू सुफियान अबुल बयान, नायब अमीर शरीयत उड़ीसा, नायब सदर जमअतुल उलमा उड़ीसा ने बड़ी दर्दिली के साथ आपसे खिताब किया और उलमा की कुर्बानी को बयान किया और तरगीबी बात कह करके आपसे चंदा भी इकट्ठा करवाया। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो तरहीबी बात, अल्लाह से डरने वाली बात बताने जा रहा हूं। वो कारनामे जो मुनाफिकों ने अंजाम दिए, इस्लाम के दुश्मनों ने अंजाम दिया, आका के
उन बातों को मुख्तसर बताकर अपनी बात को खत्म करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि मुफ्ती जहांगीर साहब के जो भाई हैं, अल्लाह उनकी उम्र में, हयात में, सेहत में बेपनाह बरकत दे। इतनी कम उम्री में अल्लाह ने इस कदर इल्म से नवाजा है। अल्लाह बेपनाह दुआ देते देते आए। ये आल की जीनत नहीं, पूरे ओडिशा के लिए जीनत की बात है, पूरे आलम के लिए फख्र की बात है कि अल्लाह अपने उलूम से जिसे नवाज देता है उसके सीने को खोल देता है। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैर युफक्किहु फिद्दीन, उसको दीन की फकाहत अल्लाह अता कर देते हैं, दीन की समझ अता कर देते हैं। बहुत प्यारा नात पढ़ रहे थे, आप लोगों के पल्ले पड़ता था, क्योंकि आप लोग को सादा सादा जुमला चाहिए, उतनी गहरे अल्फाज वाली नात आप क्या समझेंगे। मैं जो सुनाया करता था हजरत मौलाना कासिम नानोती की नातें, हजरत मौलाना कासिम नानोती ने एक नात को 360 शेर में की, 360 अशार पर मुश्तमिल एक नात। उनकी हजारों नातें होंगी। उस कासिमुल उलूम वल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद, उनसे उन नातों के अशार से जो सादा सीधा और जो हल्के अल्फाज वाले, वो भी समझना आम आदमी के बस में नहीं। हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फजाइल आमाल में भी और गालिबन तबलीगी निसाब के लास्ट पेज में देखोगे सिर्फ 60 शेर नातों का लिखा। 360 के क्या ऊंचा मकाम है कि वो अकीदत और मोहब्बत में रसूल करीम सैयद आलम लिखा। तो इल्म वाला ही तो लिखे। अब उन अल्फाज को समझने के लिए उतनी इल्म भी चाहिए, उलमा समझ सकते हैं। और अगर हम चाहे मेहनत करें, हम भी इल्म सीखें, नहीं सीख सकते, अपनी औलादों को अल्लाह का इल्म सिखलाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी हुजूर सैयद आलम जब दीन की इशाअत और तरवीज करने लगे, सुफ़ा में बैठकर सहाबा की तालीम और तरबियत करने लगे। जो हाजी लोग हैं या अरब में काम के लिए जाते हैं, हज करते हैं या उम्रा करते हैं, मदीनतुल नबी में जाते हैं, आका के रोजे के बिल्कुल बगल में वो सुफ़ा चबूतरा है जिसमें अल्लाह के रसूल उस्ताद हुआ करते थे और सहाबा शागिर्द बन के पढ़ा करते थे। सहाबा किराम उनके लिए तोशा लाकर खजूर के पेड़ में बांध के चले जाते थे, उसी को उतारते और खा करके उसी से वो पढ़ते थे। बड़ी तकलीफ और बड़ी जाफशानी के साथ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक दिन कई दिन से भूख से पेट पीठ में जाके लग रहा था। मैं हज़रत अबू बकर से जोहर की नमाज के बाद मसला पूछते पूछते गया कि हजरत अबू बकर समझ लेंगे कि मैं भूख से हूँ, या घर तक पहुँचने पर बुला लेंगे, आ जाओ खाना खा लो। लेकिन हजरत अबू बकर ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने भी इजहार नहीं किया कि मैं भूखा हूँ। जब कुछ नहीं कहा तो ये सोचे कि हो सकता है अबू बकर के घर में भी कुछ नहीं होगा, वो फाके में होंगे तो मुझे क्या बुलाएंगे, बाहर आ गए। इसी असना रसूल करीम सैयद आलम की खिदमत में एक प्याला दूध का आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा ले जाओ अपने साथियों को पिलाओ। हम होते तो किसका खैर मनाते, अपना ना दूसरे का। पहले अपने सपा चढ़ कर देते हैं, मैं पहले पीऊंगा ना, मैं चूहा कूदता है। लेकिन वो अबू हुरैरा थे सहाबा, आका के अल्फाज को भी गौर कर रहे थे कि मेरे आका ने मुझे नहीं मेरे साथियों का हुक्म दिया, जब मुझे हुक्म देंगे। लेकिन तकसीम किए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह का मौजूदा जाहिर हुआ कि दूध सारे साथी पी लिए, लेकिन देखता हूँ दूध जितने के उतने ही है। फिर लाया आका के सामने, आका ने फरमाया, अबू हुरैरा तुमने भी पिया? कहा कि असल इजाजत ही नहीं मिली है तो कैसे पी लेता। आपने फरमाया, अबू हुरैरा तुम भी पियो।
तो मैंने जब पिया तो सोचा कि मैं ही खत्म कर दूंगा, इस कदर भूख की शिद्दत थी। लेकिन मैं पीता 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 छांक भर के पी गया, खूब पिया। देखता हूँ दूध जितने के उतने ही है। ये है मौजिज़ा। सरवर कौन है? रसूल सकलैन नबीउल हरमैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उसे लिया, नोश फरमाया, खत्म हो गया। क्या तकलीफ के साथ उन्होंने इल्म दीन को हासिल किया होगा, अंदाजा करो। आज तो हम लोग के पढ़ने के जमाने में सन 72 में 72 में आपके राजनगर के नदी में मैं जा चुका होता। यहाँ होता ना जिंदा होता ना आप कभी हजरत मुफ्ती साहब के सामने वाक़या नकल कर रहा था। मेरे भाई राजनगर में रहते थे। 11 साल की उम्र में 5वीं क्लास के बाद मैं आ गया भाई के यहाँ। ईद बाद जाऊंगा कहाँ? मदरसे में दाखिल होने, सुंगड़ा मदरसा, एक ही तो मदरसा था सुंगड़ा। अब इत्तेफाक से वहां पर ऐसा 72 में बातिया आया, तूफान, कि पूरे के पूरे इलाके के खेतों के घर को तो बहा के ले गया। लाखों की तादाद में लोग मुर्दा बने। बहरहाल कैसे कैसे वो बिजू पटनायक उस वक्त मिनिस्टर थे, वो आए थे हेलीकॉप्टर से या किससे, मैं गया देखने के लिए। अब राजनगर के नदी, इस तरफ भी राजनगर, उस तरफ भी राजनगर। अब ये नदी के किनारे कश्ती खड़ी है, कोई आदमी नहीं, आदमजात नहीं, क्योंकि पहली कश्ती में जा चुके होंगे लोग। मैं जा करके मैं बैठ जाऊं पहले, फिर लोग आएंगे, कश्ती भरेगी, उस तरफ जाके पहुंचे। अब ये कश्ती के फन में मैं हाथ लगाया तो इधर पैर तो यहाँ, पैर हाथ लगा के मैं सोचता हूँ जल्दी से चढ़ जाऊं, लेकिन कश्ती थोड़ा चलने लगी। वो लंगर के रस्सी जो है थोड़ा लंबा रहता है। अब पैर भी खिसला, मैं फन को पकड़ के लटक के रह गया। दोस्त बुजुर्गों, सच्चा वाकया, सही वाकया सुनाता हूँ। मेरे रब का करम न होता तो उस समंदर के अंदर कब का मिट्टी बन चुका होता। बहरहाल अल्लाह का करिश्मा कि बहुत देर तक रुका रहा। 11-12 साल का लड़का, अब ऊपर कैसे उठूं? आवाज लगाया तो कश्ती के अंदर छप्पर घर हुआ करता था पहले। धूप और बारिश से बचने के लिए उसके अंदर मल्लाह लोग अंदर रहते थे या फिशिंग। अचानक एक आदमी निकला और मेरे हाथ को पकड़ के ऊपर किया, वरना कितने देर तक मैं झूलता कश्ती में, डोंगे में। वो जमाने में सन 72 में एक रोटी को 4 बच्चे नाश्ता करते थे, 1/4। ये कहानी नहीं कह रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। जो हम लोग मौलाना सुफियान साहब में, मौलाना फारूक साहब, ये सब हम लोग फारसी पहली के साथी सब। पेट्रोल मैक्स में जो है कि किरोसिन डाल करके उसी में हम लोग पढ़ते थे, लाइन भी नहीं था। डिबरी जला करके उसमें हम लोग किताब रात में याद किया करते थे। 1 पैसा 2 पैसे का किरोसिन डाल देते थे। घर से महीने में 20 रुपया खर्चे को आता था। देवबंद गया, 60 रुपया मेरे लिए आता था मेरे घर से, गुर्बत, इफलास, तंगी, तुर्शी। तो ये कुर्बानी दे करके ये मदरसे के तलबा इल्म हासिल करते हैं। आप उनकी अगर कदर नहीं करोगे, अल्लाह ताला ना कदरों की कदर नहीं करता, ना कदरी हो उनके लिए तबाही का सबब बन सकती है। तो अल्लाह ने इन सहाबा किराम को आका के जरिए से इल्म दिलवाया। लेकिन एक बहुत मुख्तसर एक मौके पर मक्के से गए हुए मुहाजिर और वहां के रहने वाले अंसार, जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की थी, ये दोनों एक जगह काफिला लेके गए। उनके साथ मुनाफिकों का सरदार भी चला गया, अब्दुल्ला इब्ने उबई चला गया। और वो हमेशा ये कोशिश में रहते थे कि इनको टकरा दो, ये लड़ जाए और दीन का काम ही रुक जाए, आगे न बढ़े। तो जब वहां आपस में कुछ चकपक हो जाती है, जब जाते हैं साथी साथी में कुछ बोलबाल में हो जाता है, तो मुनाफिक के सरदार को मौका मिल गया। कहने लगा, तुम ही लोग तो ये जो मक्के से आए थे मोहम्मद के साथ, तुम ही लोग मदद करके इनका मुंह बढ़ा दी। तुम अगर इनका मदद न करते तो यहाँ तुम्हारे साथ लड़ते। तुम अहद करो कि जब मदीना लौटोगे तो इन मदीने से, मक्के से आए हुए इन मुहाजिरीन, हिजरत करके मोहम्मद के साथ आने वालों को मदीने से निकाल करके बाहर कर। वो मुनाफिकों का सरदार उनसे अहद व पैमान ले लिया।
आता है कुरान। अल्लाह फरमाते हैं इस बात को हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी सुन रहे थे कि ये तो यहाँ लड़ाई लगाने के लिए आ गया, लिहाजा पहले ही जाकर हुजूर से फरमाए या रसूल अल्लाह, ये जो महाजिर अंसार का जत्था गया था काफिला किसी इलाके के अंदर, अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिकों के सरदार ने इन दोनों के अंदर लड़ाई लगा दिया है और कहा है कि जब मदीने से वापस हो गए तो इन मुहाजिरीन को निकाल करके मदीने से बाहर मुसलमान। और उसने ये कहा है ला तुफिकू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यंफदू, और ये कहा है कि इन पर खर्च मत करो जो मोहम्मद के पास रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन रहते थे? सहाबा। इल्म हासिल करने, कुरान हासिल करने के लिए सहाबा थे। लिहाजा सहाबे किराम पर खर्च मत करो यहाँ तक कि ये भाग जाएं। यानी मुफ्ती जहांगीर के मदरसे में हो, मौलाना अबुल कलाम के मदरसे में हो, काला पहाड़ के मदरसे में हो, पदमपुर के मदरसे में हो, सातवटिये के मदरसे में हो, सुंगड़ा के मदरसे में हो, केंद्रापाड़े के मदरसे में हो, ये जो यहाँ रहते हैं इन पर खर्च मत करो, भाग जाएंगे। दोगे से ना रहेंगे। बास तो ऐसे हैं कह देते खैरात किए, ज़कात किए, हमको ऐसा बात कहते हैं। अरे तुम्हारे खैरात को अल्लाह कबूल करवा लेता है, वरना तो तुम्हारा खैरात किसी लायक न होता, न दुनिया के होते न आखिरत के हम बनते, इसलिए कि हमारे दौलत को अल्लाह रद्द कर देते। ये तो बेहतर है कि इन तालिब इल्मों के जरिए से हमारे पैसे को आखिरत का एक बहुत बड़ा जरिया नजात का अल्लाह बना कर दिखा देते हैं दुनिया में। तो यहाँ तक के उन्होंने आकर कहा, तो काफिला जब आया हुजूर ने अब्दुल्ला इब्न उबई को बुलाया कि भाई तू ये दोनों भाई में मुहाजिर अंसार दोनों भाई में तुमने लड़ाई लगा दी। खुदा की कसम इनकार कर दिया। गालुआ था, बोलो गालुआ था कि वहां लड़ाई लगाता है, यहाँ सही पूछने गड़ी इनकार कर देता है, झुट्टा गालुआ हुआ क्या? अब्दुल्ला इब्न उबई गालुआगिरी किया। थोड़ी देर के लिए जो रिपोर्टर थे हज़रत ज़ैद इब्न अरकम, उनको तकलीफ हुई कि मैं सच बोला और इसने मुझे जलील कर दिया। इंतजार किए कि अल्लाह जरूर इस भांडे को फोड़ेगा, इस मुनाफिक के राज को खोलेगा, इसकी किस बयानी को अल्लाह जरूर खोलेगा। अचानक जिब्रील अमीन आए और इस पूरी सूरत को नाजिल किया, जिसको सूरह मुनाफिकून कहते हैं। सूरह मुनाफिकून है कि नहीं कुरान में? अल्लाह फरमाते इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ए मेरे लाडले नबी, ये मुनाफिक जब आते हैं आपके पास कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह भी जानता है अल्लाह के रसूल आप हैं, लेकिन मुनाफिक इस अपनी बोली में झूठे हैं। वो मुंह से तो कहते हैं रसूल हो, दिल में उनके रसूल नहीं है। अल्लाह ने भांडा फोड़ा कि यक़ूलूना हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह। वो लोग कहते हैं कि मत खर्च करो जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास रहते हैं, यहाँ तक कि वो भाग जाए। हत्ता यंफदू। आगे अल्लाह जवाब देता है उनका, लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। ये क्या खर्च करके चलाएंगे, ये क्या पालेंगे, ये क्या दिन की बढ़ाएंगे? अल्लाह कहता है अल्लाह के पास खजाने हैं, अल्लाह अपने खजाने से चलाएगा। ये मुनाफिक क्या जानते हैं, इनको क्या पता है? वलाकिन्नल मुनाफिकीन ये कुछ समझते ही नहीं कि अल्लाह तो जमीन और आसमान का खजाने का मालिक है। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहु, तुमको भी रोजे हम देते हैं, तुम्हारी औलाद होगी उसको भी रोजे हम देंगे। तुम क्या कहते हो इतना बच्चा कैसे करूँगा, कहाँ से पालूंगा? ये भी काफिराना बोली है, याद रखो।
हमसे सोचते हैं कि हम ही पालेंगे। अरे जब माँ पैदा की मर गई, वो बच्ची पल के बढ़ के शादी होती है, उसकी औलाद नस्ल फैलती नहीं फैलती है? कौन पालता है, कौन उसको पढ़ाता है? बाप मर जाता है, उसकी औलाद पलती बढ़ती दुनिया में तरक्की करती नहीं करती है। तो बाप मरने के साथ तो पूरे खानदान को मर जाना चाहिए, सबको एक कर देना चाहिए। तो वो मर गया ना पालने वाला। ला हौला वला अल्लाह कहता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, पूरे आलम का पालनहार। लिहाजा अल्लाह के रसूल पर जब ये आयत उतर गई, उसको जिल्लत जो उठानी पड़ी अब्दुल्लाह इब्ने उबई को, हजरत ज़ैद इब्ने अरक़म की इज्जत को अल्लाह ने दुबाला फरमा दिया कि मेरे ज़ैद इब्ने अरक़म ने सही कहा था और अब्दुल्लाह इब्ने उबई ने झूठ कहा। इसलिए मुसलमानों, मेरे नौजवानों, आल के, आप मुझे पहचानते हो, मैं आपको खूब पहचानता हूँ। अपनी जवानी से मैं आता जाता रहा, बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए। हमारे पुराने साथी, हमसे बहुत सीनियर हजरत मौलाना सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके जमाने में भी बहुत आता था। अपने उस्ताद के साथ भी, तन्हाई भी, अभी भी आता हूँ। आपकी मोहब्बतें हैं, बुला लेते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत रहती है। चूंकि एक मोहब्बत इन्होंने दी है हजरत मुफ्ती जहांगीर साहब ने, मैं रह नहीं पाता। कल रात में 4 बजे भूल को आ गई, सोना नसीब नहीं, सुबह भी नहीं सो पाया, 11 बजे के बाद से फिर उसके बाद इधर निकलना पड़ा। ये अल्लाह का करम है, अपना कोई कमाल नहीं सुना रहा हूँ, अल्लाह की कसम। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो अपने दीन के काम में लगाए रखा है, और न जाने क्या क्या हो जाता अगर हम दीन के काम में नहीं लगते। आपसे भी दरख्वास्त है, आप दीन के काम में लगे रहें और दीन की मदद करें। कभी भी दिल में कोई भी जो है कि तकलीफ और कुल्फत न लाए कि हम यहाँ देंगे वहाँ नहीं देंगे ना। अल्लाह दिया है, देंगे। शैतान जितना मना करे, देंगे। कोई अगर ऐसा नाबकार मुनाफिकों का सरदार बन जाए, मना करे इसको मत दो उसको मत दो, नहीं सुनेंगे, हम उसको नहीं दे देते, मुफ्ती साहब को नहीं दे देते, मोहम्मद अली को नहीं देते, बल्कि अल्लाह के रजिस्टर में जमा करते। अल्लाह हमसे ले रहा है। अल्लाह कहता है तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व अअज़म अजरा। मेरे बंदो जो देते हो ना, पाओगे तुम किसके पास? अल्लाह के पास। इंदल्लाह, अल्लाह के पास तुमको ये मिलेगा। वैसे ही नहीं, उतने ही नहीं, वैसा ही नहीं, बल्कि उससे बेहतर अंदाज से अल्लाह देगा और उससे बढ़ा के देगा। और अल्लाह अपने वादे में सच्चा है। लिहाजा अखीरन एक वाक़या हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का मुख्तसर आए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी सरवर कौनैन की बारगाह में आका ने फरमाया आओ अबू ज़र गले लग जाए। बहुत प्यार करते थे रसूलुल्लाह। हज़रत अबू ज़र आए, गले लग गए। हर सहाबी चाहते थे मेरे टच कर जाओ ताकि कल क़यामत के दिन जहन्नम में मुझे न डाला जाए, क्योंकि जिस जिस्म को आका का हाथ लग जाए, जिस जिस्म को आका छू ले, उसको कभी आग जला नहीं सकती। लिहाजा हज़रत अबू ज़र गले मिल गए। आपने फरमाया अबू ज़र दीन के लिए कुछ शुजाअत और बहादुरी पेश करो। हुजूर फरमाया कि अबू ज़र ने फरमाया मैं बड़ा नरम दिल का आदमी हूँ, मुझसे शुजाअत बहादुरी का काम हो नहीं सकता है। फरमाया कुछ दीन के रास्ते में खर्च करो, दीन के रास्ते में कुछ खर्च करो। फरमाया कि रसूलुल्लाह मैं इतना कल्लाश आदमी हूँ जो जिस वक्त आया अपनी जात में इस्तेमाल किया, बाकी बचा हुआ अल्लाह के बंदों में बांट देता हूँ। जो खुदा अब दे रहा है जब भी वही खुदा देगा, मैं इसको जमा करके क्या करूँ। निराले साहब अल्लाह तवक्कुल पे जिंदगी। बहरहाल हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहा अच्छा कुछ है भी नहीं है। आगे जो फरमाया हर जगह मैं बोलता हूँ मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अपने चादर में, अपनी ओढ़नी में, अपने कपड़े में गंठी डाल करके जाना कि कभी नहीं भूलना है इसे। आका ने फरमाया अबू ज़र अगर तुम मदद नहीं कर पाते हो कभी दीन के काम में मुखालिफत मत करो। आया समझ में कुछ? भाई दूर के लोग समझे, दीन का काम जहां होता हो उसकी मुखालिफत मत करना और न तबाह और गारत कर दिए जाओगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
भाई कितने तारीख, 26 तारीख को हमारे बुजुर्गों में से अजीम बुजुर्ग, हमारे अकाबिर में से अजीम अकाबिर हजरत मौलाना जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा अरशदुल उलूम का सालाना जलसा 26 जनवरी को होना तय है। आप हजरात जरूर मौका निकाल करके उस इदारे में भी पहुंचे, जिससे हो सके जो ताकत रख सकते हैं जाना चाहिए। जहां जहां मकान दीनी मदारिस और मजालिस है वहां शामिल होकर के उसका हाथ बटाना चाहिए। हाथ न बटाएं, शरीक हो जाए। अल्लाह देख ले के उस जलसे में गया था, यही हमारे लिए निजात का जरिया बन सकता है। अल्लाह मुझे भी कबूल फरमाए। हजरत मुफ्ती साहब से माजरत चाहते हुए चंद बातें मैंने अर्ज कर दी, ताखिर हुआ है। अल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब की उम्र में हयात में बरकत दे और मेरे नौजवानों को बिल्कुल दिल जमी के साथ बोलो, वादा करो एक भी कोई उठेगा नहीं, मुसाफे के लिए भी नहीं। मैं सलाम करता हूँ, सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम।